बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अल्काइंस की प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम अल्काइंस के रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अल्काइंस जो है वो किस तरह के रिएक्शंस देते हैं। इस क्लास का जनरल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है CnH2n-2। ये अल्काइंस इस क्लास का जनरल फार्मूला है। रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अल्काइंस की रिएक्टिविटी के बारे में कि अल्काइंस की जो रिएक्टिविटी है वो किस तरह की होती है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है उनको हम अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अल्कीन्स भी अनसैचुरेटेड होते हैं, अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर हम देखें अल्काइंस में, तो अल्काइंस में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे वो ट्रिपल बॉन्ड है। जबकि अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे वो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की अगर हम फॉर्मेशन को देखें तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड, और एक इसमें पाई बॉन्ड होता है। बनते कैसे हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड ये भी हमें पता है। सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैप से बनता है। जब ऑर्बिटल्स लीनियर ओवरलैप करते हैं उस वक्त सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस तरह से लीनियर ओवरलैप होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जब ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैप करते हैं। इस तरह से ऑर्बिटल की पैरेलल ओवरलैप होती है तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है ये पाई बॉन्ड बनता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़रा कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है इसलिए जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली एक्सपोज्ड होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए। यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इन पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को ईजिली ब्रेक कर सकता है। इसीलिए हमने अल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़े थे। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल आता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद वो इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर डबल बॉन्ड के अंदर ऐड हो जाता है, तो इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा हमने अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी पढ़े। जब हम अल्काइंस की बात करते हैं तो अल्काइंस में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो बज़ाहिर देखने से तो यही लगेगा कि यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड था, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। तो अल्काइंस की जो रिएक्टिविटी है वो अल्कीन्स के मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जो अल्काइंस होते हैं वो अल्कीन्स के मुकाबले में थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। उसकी रीज़न क्या है, अब उसकी रीज़न को हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 3 कोवलेंट बॉन्ड। 3 कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूँकि ज़्यादा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज़्यादा होने का इफ़ेक्ट ये होता है कि ये दोनों कार्बन एटम एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं। यानी इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, इनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जबकि यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम है, ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है डबल बॉन्ड के अंदर, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 120 पाइकोमीटर। ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के दरमियान 120 पाइकोमीटर और डबल बॉन्ड में होती है 134 पाइकोमीटर। अब इसके बॉन्ड लेंथ के कम होने का इफेक्ट ये होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कम एक्सपोज्ड होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। यानी इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर अटैक तो कर सकता है, इन पाई बॉन्ड्स को ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन अल्कीन्स के मुकाबले में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ कम होने का क्या इफेक्ट होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कम एक्सपोज्ड होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो कर सकता है लेकिन उतना आसानी से नहीं
कर सकता जितना आसानी से वो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक कर सकता है। तो अगर आपसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो अल्काइंस होते हैं वो क्यों कम रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स, तो आप इसी तरीके से उसको एक्सप्लेन करोगे। आप बताओगे कि अल्काइंस में कार्बन कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, अल्कीन्स में कम होती है। उसका इफेक्ट क्या होता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है अल्काइंस में कार्बन कार्बन के दरमियान, और जो अल्कीन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी लॉन्गर होती है। चूँकि बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्सपोज नहीं होते, इलेक्ट्रोफाइल इजीली इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अल्काइंस के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से अटैक कर सकता है। तो चलिए अब हम अल्काइंस के कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं कि किस तरह के रिएक्शंस होते हैं अल्काइंस में। तो फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने ऐड करना है अल्काइंस में। इसी रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन भी कह देते हैं। हाइड्रोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल सेम वैसे ही रिएक्शन होगा जैसे हमने अल्कीन्स में पढ़ा था कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। कैटालिस्ट हमें रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे कैटालिस्ट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे निकल भी यूज़ कर सकते हैं, प्लाटिनम भी यूज़ कर सकते हैं, प्लाडियम भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर राउंड अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होगा। ज़्यादातर निकल को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये दोनों कॉस्टली मेटल्स हैं, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इसलिए निकल को यूज़ करते हुए इस रिएक्शन को कैरी करवाया जाता है। तो चूँकि अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। अल्काइन हमने सिंपल ले लिया इथाइन। इथाइन में हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है H2। हाइड्रोजन का एडिशन निकल की मौजूदगी में 300 सेल्सियस टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होगा। जब एडिशन होगा, एडिशन का रूल हमें पता है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। एडिशन कैसे होगा, एक हाइड्रोजन का एटम एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे, दूसरे हाइड्रोजन का एटम दूसरी कार्बन पे, और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो बाकी डबल बॉन्ड बच जाएगा। जब एडिशन होगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्काइन से अल्कीन बन गया, यानी इथाइन से इथीन बन गया। अभी भी इसमें अनसैचुरेशन मौजूद है, एक पाई बॉन्ड अभी भी मौजूद है, तो एक मॉलिक्यूल इसके अंदर हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं हाइड्रोजन का। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल मज़ीद ऐड करो उन्हीं कंडीशंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से अल्काइंस में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो 1 मोल अल्काइन में 2 मोल हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। ये ऐसा कह लो कि एक मॉलिक्यूल अगर अल्काइन का हो तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होंगे। पहले स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, और दूसरे स्टेप में डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। एडिशन का रूल हमें पता है कि एडिशन वहाँ पे होता है जहाँ जिन कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हीं कार्बन्स के ऊपर हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है, चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन हो। इसी रिएक्शन को अगर हम एक स्टेप में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 मोल हम ले लेंगे इथाइन का और 2 मोल हम ले लेंगे हाइड्रोजन के। निकल की मौजूदगी में इसको ऐड करें तो डायरेक्टली हम इसको अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक स्टेप में इसको ऐसे लिखेंगे, और अगर 2 स्टेप्स में लिखना हो तो इसको इस तरह से 2 स्टेप्स के अंदर लिखा जा सकता है। इस तरह से कोई भी चेन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक अल्काइन है, इसके ऊपर हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो एडिशन यहाँ पे होगा इन 2 कार्बन्स के ऊपर जिन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। इनको नहीं छेड़ना, ये कार्बन्स ऐसे ही रहेंगी। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। या डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल ऐड कर दो, 2 मोल ऐड कर दो हाइड्रोजन के, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। डायरेक्टली ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH3। तो इस तरीके से कोई भी अल्काइन आपको दिया गया हो तो उसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। सिंपली आपने ख्याल रखना है एडिशन वहाँ पे करना है जहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, उन 2 कार्बन्स के ऊपर हमने एडिशन करना है हाइड्रोजन का। सेकंड रिएक्शन एडिशन ऑफ हैलोजेंस, या इसको हम हैलोजिनेशन भी कह देते हैं, हैलोजिनेशन। तो हैलोजेंस को हमने ऐड करना है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि फ्लोरीन और आयोडीन को यूज़ नहीं किया जाता।
क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, आयोडीन की कम होती है, तो यूज़ली हम क्लोरीन को यूज़ करेंगे या ब्रोमीन को यूज़ करेंगे एडिशन के लिए। और एडिशन वैसे ही होगा जैसे हमने अल्कीन में पढ़ा था कि किसी भी इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में इनर्ट सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सिंपल हम इथाइन ले लेते हैं। इथाइन के अंदर हम क्लोरीन को ऐड करते हैं Cl2, इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में CCl4। जब हम क्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम होते हैं। एक क्लोरीन का एटम एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे ऐड हो जाएगा, दूसरे कार्बन के ऊपर, तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH। एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दो और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दो, ये बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरोईथीन। 1,2 डाइक्लोरोईथीन। अभी भी अनसैचुरेशन मौजूद है, तो इसमें हम एक मॉलिक्यूल और ऐड कर सकते हैं क्लोरीन का, CH डबल बॉन्ड CH, इसी को ले लो और इसमें एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का और ऐड कर दो उन्हीं कंडीशंस में, तो ये बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ख़त्म होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले एक क्लोरीन था, अब 2 क्लोरीन हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो, यानी 4 क्लोरीन आ जाएंगे, तो इसको टेट्राक्लोरो कहेंगे, क्लोरोईथेन। तो इस तरीके से जिस तरह से हाइड्रोजन का हमने एडिशन किया था, उस तरह से हम हैलोजेंस का भी एडिशन कर सकते हैं इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में। अगेन ख्याल रखना है कि ऐड हमने वहाँ पे करना है हैलोजेंस को जहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, उन 2 कार्बन्स के ऊपर एडिशन किया जाता है। थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हैलोजन एसिड्स में हम HCl को भी ऐड करवा सकते हैं या HBr को भी ऐड करवा सकते हैं, दोनों में से किसी को ऐड करवाया जा सकता है। ऐड हमने कहाँ पे करवाना है? अल्काइंस में। तो सबसे सिंपल अल्काइन हम ले लेते हैं इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करवाते हैं। तो एडिशन का रूल वही है, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। एक कार्बन के ऊपर हमने हाइड्रोजन को ऐड कर देना है और दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन को। यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, यहाँ पे ब्रोमीन, और ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे डबल बॉन्ड में। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ब्रोमीन। अब इसको अगर हम देखें तो इसका नाम है विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड, ये जो ग्रुप है इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। ये वाला, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप कहते हैं। इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है तो विनाइल ब्रोमाइड कहेंगे। अब इसी के अंदर एक और मॉलिक्यूल हम HBr का ऐड कर सकते हैं, तो इसको लिख लो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आएगा Br प्लस एक मॉलिक्यूल और ऐड करेंगे HBr का। अब यहाँ पे जो हमने एडिशन किया था वो अपनी मर्ज़ी से किया था। हम चाहते तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड कर देते या इस कार्बन पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। एडिशन हमने अपनी मर्ज़ी से किया था, दोनों कार्बन इक्वल थे। लेकिन जब सेकेंड टाइम हम एडिशन करेंगे, अब अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। अब एक रूल है जो हमें बताता है कि यहाँ पे एडिशन कैसे होगा, जो कि हम अल्कीन्स में पढ़ चुके हैं, मार्कोव-कोव्स रूल। जब कोई भी अनसिमेट्रिकल रीजेंट किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होता है तो उस वक्त वो रूल अप्लाई होता है। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है। ऐसा रीजेंट जिसके दोनों पार्ट्स डिफरेंट हों, डिफरेंट एटम आपस में अटैच हों, अनसिमेट्रिकल होता है। इस तरह से ऐसा अल्कीन जिसमें दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ मुख्तलिफ एटम लगे हों, उसको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। या सिंपल इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लो, ऐसा अल्कीन जिसमें डबली बॉन्डेड जो दोनों कार्बन हैं उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, उसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है। तो अब जब हम एडिशन करेंगे तो उस रूल को फॉलो करेंगे। वो रूल ये कहता है कि जो रीजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है।
उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का ये इस कार्बन के पास आएगा और जो पॉजिटिव पार्ट है ये इसके पास जाएगा। या इसको ऐसे भी अब डिफाइन किया जाता है कि जब कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होता है तो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे आएगा और जो नेगेटिव पार्ट होगा यहाँ पे आएगा। इस चीज़ को ख्याल रखना है आपके, जब आपने सेकंड टाइम एडिशन करना है तो रूल को फॉलो करना है। जब H यहाँ पे आएगा ये CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और इसके साथ एक ब्रोमीन पहले ही लगा हुआ है, दूसरा ब्रोमीन भी इसके साथ आ जाएगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। तो ये प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास। इस स्टेप का आपने स्पेशली ख्याल रखना है। जब सेकंड स्टेप में हमने एडिशन करना है HBr का तो उस रूल को फॉलो करते हुए करना है, चाहे कोई सा भी अल्कीन या अल्काइन दिया गया हो। आपने ये जहन में रखना है जब भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आएगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगा तो हम इस रूल को फॉलो करते हुए एडिशन करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतने रिएक्शंस ही। उम्मीद है कि ये रिएक्शंस और एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।